ऑडियो 6। भगवान आपके अंदर सोया है, उसे जगाइए। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणः। मैं अज, नित्य, शाश्वत एवं पुराण हूँ। यह आत्मा की अभिव्यक्ति है जिसमें किंचित भेदभाव नहीं, जो मुक्त है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, अभाव रहित, सदा सर्वदा सर्वज्ञ, संपूर्ण, एक रस, एक रूप हूँ मैं। मेरा कभी परिवर्तन नहीं होता। नाना रूपों में मैं एक ही आत्मा में विद्यमान हूँ। परमात्मा ने ही आत्मा को आच्छादित कर रखा है, यह कहें तो अतियोक्ति न होगी। आत्मा में जो भी शक्ति और प्रकाश है वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा मुझसे विलग कहाँ, वह मैं हूँ। मैं वह हूँ कर्तापने की भिन्नता है, अन्यथा उसमें और मुझ में अंतर नहीं। मैं और कुछ नहीं हूँ। परमात्मा की उपस्थिति ही मेरे जीवन का कारण बनी है। वह मेरे साथ है, इसलिए मैं जीवित हूँ। वह चला जाएगा तो मैं भी चला जाऊँगा। मेरा संपूर्ण अस्तित्व वह ब्रह्म ही है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने अनेक प्राणियों की रचना की, पर सब अपूर्ण, सब अधूरे। किसी की शारीरिक शक्ति बड़ी थी, किसी का सौंदर्य सर्वोपरि था, कोई बोलता मधुर था, किसी को नृत्य कला अच्छी आती थी, कोई अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता था, किसी में अधिक दौड़ने की क्षमता थी। प्रवीण सब थे, पर किसी एक ही विषय को लेकर। उपयोगी सब थे, पर सर्वांग पूर्णता किसी में भी न थी। एक दो गुण मिलते थे और बाकी एक दूसरे से भिन्न, किसी में गुण, किसी में अवगुण। यह विषमता संभवतः उसे रुचि न होगी, इसलिए उसने अलौकिक देह रचने का निश्चय किया होगा। वह विलक्षण प्राणी मनुष्य ही है। इसमें बड़ी सूक्ष्मता और सावधानी से कार्य किया गया है। उसने एक एक कल्पऊर्जा कीमती से कीमती बनाया। बड़ी अजब शक्तियाँ पिरोई उनमें। मनुष्य बनकर तैयार हुआ तो सृष्टिकर स्वयं चकरा गया। इस रचना पर उसे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। संपूर्ण देव शक्तियाँ इसमें प्रविष्ट हुई। उन्होंने अपने अपने कार्य प्रारंभ किए। अग्निदेव जागृत हुए तो भूख लगी, वरुण को जल की जरूरत पड़ी, किसी ने निद्रा मांगी, किसी ने जागृति। सबकी अपनी अपनी दिशा थी, अपना अपना काम था। इनमें पारस्परिक प्रतिद्वंदिता न होती रहे और उनका नियंत्रण बराबर किया जाता रहे, इस दृष्टि से एक जबरदस्त नियामक सत्ता की आवश्यकता जान पड़ी तो परमात्मा स्वयं उसमें समा गया। इस तरह इस अद्भुत मनुष्य जीवन का प्रादुर्भाव हुआ इस सृष्टि में। सृष्टि के अन्य प्राणियों को सरदार बना मनुष्य तो उसे भी नियंत्रित रखने के लिए उसका भगवान भी उसके साथ रहने लगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता की जा सकती और उसे दुराचार या अधिकारों के दुरुपयोग से रोका भी जा सकता। तब से अब तक मनुष्य निरंतर एक प्रयोग के रूप में चलता आ रहा है। कभी वह गलती करता है तो उस अपराध के बदले उसे सजा मिलती है, और यदि वह अधिक कर्तव्यशील होता है तो उसे अधिक बड़े इनाम और अधिकार दिए जाते हैं। गलती का परिणाम दुख और भलाई का परिणाम सुख। सुख और दुख का यह अंतर्द्वंद आदि काल से चलता आ रहा है। यदि मनुष्य के संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन पर दृष्टि डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितना समय बीतता जाता है उसकी भलाई की शक्ति बढ़ती मरती जाती है और उसके अंतर का असुर बलवान होता जा रहा है। उसके फलस्वरूप उसके दुखों में बढ़ोतरी होती जा रही है। वर्तमान युग इस स्थिति की पराकाष्ठा है। यह कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज लोगों में बड़ी दीनता है। लोग हीन और अभावग्रस्त है। यह झगड़ालू, स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्ति वाला हो गया है। मनुष्य का यह अधोगामीपन देखकर विश्वास नहीं होता कि उसके अंदर परमात्मा जैसी महत्वपूर्ण शक्ति का निवास हो सकता है। दुर्बल मनुष्य में सर्वशक्तिमान परमात्मा ओतप्रोत हो सकता है, इसकी इन दिनों कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य की दयनीय दशा का एक ही कारण है, और वह यह है कि उसके अंदर का भगवान मूर्छित हो चुका है, अथवा उसने अपनी मनोभूमि इतनी गंदी बना ली है कि जहाँ परमात्मा का प्रखर प्रकाश संभव ही नहीं। यदि वह सचेत रहता, उसकी मानसिक शक्तियाँ प्रबुद्ध रहती,
भलाई की शक्ति जीवित रहती तो वह जिन साधनों को लेकर इस वसुंधरा पर अवतीर्ण हुआ है वे अचूक ब्रह्मास्त्र है। उनकी शक्ति वज्र से भी अधिक प्रबल है। सृष्टि का अन्य कोई भी प्राणी उसका सामना करने को समर्थ नहीं हो सकता। वह युवराज बनकर आया था। विजय, सफलता है, उत्तम सुख, शक्ति, शौर्य, साहस, निर्भयता उसे उत्तराधिकार में मिले थे। इनसे वह चिरकाल तक सुखी रह सकता था। भ्रम, चिंता, शंका, संदेह आदि का कोई स्थान उसके जीवन में नहीं। पर अभागे मनुष्य ने अपनी दुर्व्यवस्था अपने आप उत्पन्न की। अंतःकरण की ईश्वरीय सत्ता की उपेक्षा करने के कारण उसकी यह दुखद स्थिति प्रकट हुई। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का अपराधी मनुष्य स्वयं है। इसमें दोष परमात्मा का नहीं। संसार में छोटे कहे जाने वाले प्राणी एक निश्चित प्रकृति को लेकर जन्मते हैं और प्रायः अंत तक उसी स्थिति में बने रहते हैं। इतना स्वार्थी मनुष्य ही था जिसे अपने साधनों से तृप्ति नहीं हुई और उसने दूसरों के स्वत्व का अपहरण करना प्रारंभ किया। न्यायाधीश बनकर आया था, उस पर स्वयं अन्याय करने लगा। ऐसी स्थिति में परमात्मा के अनुदान भला उसका कब तक साथ देते। ईश्वरीय गुणों से पथभ्रष्ट मनुष्य की जो दुर्दशा होनी चाहिए थी वही हुआ। दुख की खेती उसने स्वयं बोई और उसका फल भी उसे स्वयं ही चखना पड़ा। परमात्मा हमारे अति समीप रहकर प्रेम का संदेश देता है, पर मनुष्य अपनी वासना से उसे कुचल देता है। वह अपनी सादगी, ताजगी और प्राण शक्ति से हमें सदैव अनुप्राणित रखने का प्रयत्न रखता है, पर मनुष्य आडंबर, आलस्य और अकर्मण्यता के द्वारा इस शक्ति को छीन भिन कर देता है। कालांतर में जब आंतरिक प्रकाश की शक्ति क्षीण पड़ जाती है तो दुख और द्वंद्व के बखेड़े बढ़ जाते हैं। तब मनुष्य को औरों की भलाई करना तो दूर, अपना ही जीवन भार रूप हो जाता है। परमात्मा की अंतःकरण से वियुक्त ही कष्ट और क्लेश का कारण, बंधन का कारण है। मनुष्य बड़ा बुद्धि, विवेक और विचारवान प्राणी है, पर खेद है कि वह अपनी इन शक्तियों का उपयोग लौकिक कामनाओं और इंद्रिय भोगों तक ही सीमित रखता है। उस अज्ञान अंधकार में ग्रसित मनुष्य को बड़ी शक्तियों का आभास भी नहीं होता, इसलिए वह कोल्लू की तरह एक सीमित दायरे का ही चक्कर काटता रहता है। उसे इतना भी पता नहीं होता कि हमारे सिर पर बड़ी बड़ी शक्तियों का हाथ है और जो उनके जीवन को सफल बनाने का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे अपनी गुप्त शक्तियों का आभास भी नहीं होता, या तो वे उन्हें जानना ही नहीं चाहते। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। अपनी दुर्बलताओं का भार लादे हुए जानवरों की तरह जीना ही उन्हें पसंद होता है। घोड़े, बैल, हाथी या बकरी की पीठ पर अच्छी अच्छी वस्तुएं लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं, पर बेचारे जानवरों को क्या पता कि उनकी पीठ पर तो कोई बहुमूल्य वस्तु रखी हुई है। उनके लिए पीठ पर रखी कोई वस्तु भार समान ही है और इसी रूप में वे उसे ढोते रहते हैं। अज्ञान में फंसे मनुष्य की भी वही स्थिति ऐसी ही है। उनके लिए विचार, वाणी या विवेक उतना ही महत्वहीन है जैसी पीठ पर कीमती सामान रखने वाले घोड़े या हाथी की दशा होती है। मनुष्य को असीम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आत्मिक संपदाओं से सुसज्जित होकर इस भूतल पर भेजा गया है, पर अपने प्रयोग का ढंग विपरीत हो जाने, उद्देश्य को बदल जाने के कारण उन शक्तियों से लाभ तो कुछ ही नहीं मिलता, बल्कि अशांति, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, राग, द्वेष, घृणा, स्वार्थ और ईर्ष्या का वातावरण तैयार कर लेता है। आत्मविकास के लिए अपनी क्षमताओं को ईश्वरीय रूप में देखना था और उनका प्रयोग दिव्य तेज और स्फूर्ति की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए था। ऐसा करने वाले मनुष्य का अपना जीवन सार्थक होता और दूसरों को भी आत्मकल्याण की प्रेरणा मिलती। आप अपनी मानसिक दुर्बलताओं का विश्लेषण किया कीजिए। देखिए क्या यह कामनाएं और वासनाएं अंत तक आपका साथ देगी। आप इस पर जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही वे तुच्छ प्रतीत होंगी और उनके प्रति आपके जी में घृणा उत्पन्न होगी।
मानसिक दुर्बलताएं रुकेगी तो आंतरिक शक्तियों का प्रस्फुरण तीव्र होगा। आपके अंदर ईश्वरीय अंश बढ़ेगा। ईश्वर दिव्य है, वह आपके अंदर दिव्यता लाना चाहता है। वह सत्य है और वैसी ही प्रतिक्रिया आपके अंदर भी चलाने की उसकी इच्छा होती है। आपके मन का मैल दूर हो तो आपका जीवन ईश्वरीय मनमोहकता, दिव्यता, आकर्षण का केंद्र बन जाए और उसकी सुवास से आपका सारा वातावरण महक जाए। अपने भीतर समाविष्ट अमिट सत्य को पहचानिए। यह सत्य आपको संकीर्णता से मुक्त कर देगा। संसार की बदलती हुई गतिविधियों से, शरीर के नाना प्रकारों के रूपों से तब आप दुखी और विक्षुब्ध न होंगे। आपका जीवन हास्ययुक्त, चहकता हुआ और दमकता हुआ रहेगा। मूल बात आत्मचेतना को पहचानना है, जिससे आप मन को तमोगुण से बचा सकते हैं और मनुष्य जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। वह परमात्मा तेजस्वी, प्रकाशमान और संपूर्ण मानसिक पीड़ाओं को नष्ट करने वाला है। उसे विकसित करने में ही आपका कल्याण है। भगवान कृष्ण ने कहा है, यदि भूतिम सत्वम श्रीमद्जीतमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। हे अर्जुन, इस जगत में जो कुछ भव्य, तेजस्वी तथा ऐश्वर्यवान प्रतीत होता है वह मेरे ही तेज का अंश है। जो अपने अंदर मुझ देवी चेतना का अनुभव करते हैं, मैं उनके बंधन को काट देता हूँ। जब व्यक्ति उस तेजस्विता को अपने भीतर बढ़ाता है, देवी चेतना का विस्तार करता है, तब वह प्रसुप्त ईश्वरत्व को जागृत और सक्रिय करता है। जो अपने भीतर के ईश्वर को सुलाए रहता है वह बहुत समय तक मध्यवर्ती स्थिति में नहीं रह पाता। जिस मनुष्य के भीतर का ईश्वर सोया रहता है उसके अंदर शैतान घुस जाता है और वह उसे अपने इशारों पर नचाने लगता है। परमेश्वर के साथ अनन्य एकता का मार्ग। मनुष्य उस परम चेतन परमेश्वर का अंश है। जिस प्रकार जल में प्रपात में पानी के अनेक छींटे उत्पन्न और विलय होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्राणी परमात्मा से ही उत्पन्न होकर उसी में ही लय होते हैं। यह उत्पत्ति एवं लय की लीला इसलिए रची गई है कि इस विश्व में जो प्रेम का अमृत भरा हुआ है उसका जीव रसास्वादन करे और उस आनंद से परितृप्त होकर अपने को धन्य माने। किंतु इस संसार में ऐसे बुद्धिमान कितने हैं जो इस ईश्वरीय उद्देश्य को चरितार्थ कर पाते हैं। अधिकांश में लोग तो दुर्भाग्य, कष्ट, अभाव, क्लेश एवं उद्वेग की जिंदगी जीते देखे जाते हैं। इस मानव जीवन के अनुपम अवसर का सदुपयोग कर लौकिक एवं परलौकिक भविष्य को उज्जवल बनाने की बात बिरला ही कोई सोचते देखा जाता है। जो सोचते हैं वे भी यथार्थ रूप में वैसा कर सकने में असमर्थ ही दिख पड़ते हैं। सब और अशांति, क्षोभ तथा असंतोषी फैला दिखता है। सूर दुर्लभ मानव शरीर मनुष्य को भार स्वरूप बना हुआ है। यह तो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। वैज्ञानिक विकास और सुख सुविधा के प्रचुर साधन तथा वैभवपूर्ण रहन सहन देखकर सहसा विश्वास ही नहीं होता कि मनुष्य इतना दुखी और विक्षुब्ध होगा कि उस जीवन के एक असह्य भार सा अनुभव। निस्संदेह भौतिक प्रगति की दृष्टि से यह अभूतपूर्व युग है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इसने वैयक्तिक सामाजिक सुख शांति को बढ़ाया नहीं, घटाया ही है। यह बाह्य जीवन के साथ साथ आंतरिक जीवन का विकास न करने का ही परिणाम है। यह विकास एकांगी एवं अपूर्णता दुखों की भूल मानी गई है। दो पहियों पर चलने वाली गाड़ी को यदि पहिया पर घसीटा जाए तो असुविधा और तकलीफें बढ़ेगी ही। मनुष्य का जीवन बाह्य एवं आंतरिक दो भागों से मिलकर बना है। यदि दोनों समांतर गति पर रहेंगे तो वांछित सुख शांति के लिए निराश नहीं रहना पड़ेगा। विषमता स्पष्ट है। बाह्य भौतिक अथवा वैज्ञानिक विकास क्षितिज के छोर छूता हुआ आगे बढ़ रहा है और आंतरिक आत्मिक अथवा आध्यात्मिक प्रगति पाताल की ओर गिरती जा रही है। अपेक्षित सुख शांति के लिए इन दोनों गतियों में संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करना होगा।
उसका उपाय यह है कि भौतिक प्रगति के साथ हम सबको मनुष्य अपना सत्य स्वरूप जीवन का उद्देश्य तथा उसका मूल्य महत्व फिर समझना होगा और उसी गरिमा के अनुसार अपनी गतिविधि का निर्धारण करना होगा। यह मनुष्य मूल में तो पात्र ही है, अपात्र अथवा कुपात्र नहीं। अपने स्वरूप का विस्मरण कर देने से ही उसमें अपात्रता का आरोप हो गया है। जिस दिन वह अपने इस सत्य स्वरूप की प्रतीति कर लेगा कि वह सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है, उसी दिन उसके हृदय के बंद कपाट खुल जाएंगे, स्मृति का अंधकार दूर हो जाएगा, उसके जीवन में दिव्य प्रकाश की किरणें विकीर्ण होने लगेगी, उसके गुण कर्म स्वभाव पात्रता की दिशा में विकसित होने लगेंगे। जितनी आत्मस्वरूप की अनुभूति बढ़ती जाएगी, परमात्मा तत्व के साथ ऐक्य की भावना ही बढ़ती जाएगी। शरीराभिमान मिथ्या है, मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है जो अनंत आनंद के आगार परमात्मा का शुद्ध अंश है। आत्मस्वरूप के अज्ञान तथा अपने को शरीर मात्र मानने से सब प्रकार के पापों दोषों तथा अनुचित व्यवहारों की स्थिति बनती है, स्वार्थ उत्पन्न होता है। तब सारी भावनाएं मानवीय स्वरूप के प्रतिकूल है, अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक है। अन्य प्राणियों के प्रति अनात्म अथवा विरोधी भावना रखना ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। साधारण सांसारिक तथा सामाजिक नियमों का अतिक्रमण करने से जब समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, संकट तथा आपत्तियों के बादल घिरने लगते हैं, तब ईश्वरीय नियम का विरोधी कितने बड़े संकट उपस्थित कर देगा, इसका अनुमान कठिन है। क्रोध, द्वेष, निंदा, कुत्सा आदि की बुराई प्रस्तुत करते रहने से चारों ओर बुराइयों का ही प्रसार होगा, जिसका हानिकारक प्रभाव क्या व्यक्ति और क्या समाज, क्या मन और शरीर सभी पर पड़ेगा। एक ओर से क्रोध होने पर दूसरी ओर से भी क्रोध ही होगा। एक ओर से तलवार उठने पर दूसरी ओर उसी प्रकार उसी के अनुरूप ही प्रतिक्रिया न हो, यह संभव ही नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा उसके लिए कुआं तैयार ही रहेगा। यह क्रिया प्रतियों का सहज नियम ही है जो बदला नहीं जा सकता। देश दुर्भाग्य की यह अपरूपता मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के अनुरूप नहीं है। उसका स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध निरामय है, वह अनंत सत्ता का साझीदार है, संसार में उसका प्रतिनिधि है, उसका कृपा पात्र है और सृष्टि में भरे प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ही उन्हें भेजा गया है। आनंद तथा शांति का उसे अधिकारी बनाया गया है। उसके लिए यही शोभनीय है कि वह अपने सत्य स्वरूप का स्मरण करे और उसी के अनुरूप स्थिति प्राप्त करे। इस प्रकार शोक संतापों अथवा देश दुर्भावों के कलमश में पड़े रहना उसके लिए लज्जा की बात है। स्वार्थ ही सारे संसार में पाप संतापों की जड़ है। स्वार्थी को अपने अतिरिक्त और कोई दूसरा दिखता ही नहीं। उसका लोभ, उसकी तृष्णा इतनी विकराल होती है कि संसार का सारा सुख वैभव पाकर भी संतुष्ट नहीं होती। दूसरों की उन्नति और उपलब्धियां उससे देखी नहीं जाती। उसकी यही इच्छा और यही प्रयास रहता है कि संसार में जो भी कुछ है वह सब उससे ही मिल जाए, वह दूसरे को उसका एक अंश भी न मिले। वह संसार के सभी प्राणियों के प्रति अति निर्दय तथा अनुदार हो जाता है। उसे सब और अपने लोभ के अतिरिक्त और कुछ दिखलाई नहीं देता। मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की प्रतीति करे और निश्चय करे कि परमात्मा तत्व के साथ उसकी एकता है। वही परमात्मा तत्व जिस प्रकार हमारे भीतर से होकर बह रहा है, उसी ही प्रकार प्रत्येक प्राणी के अंतर में भी प्रवाहित है। उस अनंत चैतन्य से ओतप्रोत सारे चेतन सजाती है। उनके मूल रूप में कोई भेद नहीं है। ऐसा निश्चय हो जाने पर उसका अन्य भेद मिट जाएगा, सबके प्रति बंधुत्व अनुभव होने लगेगा और तब वह दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करने में सुख मानेगा और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य, दूसरों के सुख दुख उसका अपना बन जाएगा। ऐसी दशा में वह किसी को कष्ट देकर स्वयं क्यों दुखी होना चाहेगा। स्वार्थ का नाश होते ही उसके जीवन में सूनापन, नीरसता, संकीर्णता आदि कष्टप्रद अनुभव दूर हो जाएंगे और वह अपनी आत्मा में सरसता, व्यापकता और निवर्चनीय आनंद की अनुभूति पाने लगेगा।
उसको संसार के समस्त प्राणियों से अक्षय प्रेम का संबंध स्थापित करना उचित तथा आवश्यक लगेगा। ज्यों ज्यों इस सत्य का साक्षात्कार करता जाएगा कि जो परमात्मा सत्ता विश्व का मूल है, हम सब उसके ही एक अंश कहलाते हैं और प्रत्येक प्राणी के साथ सबकी एकता है, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, त्यों त्यों उसका हृदय विश्व प्रेम से परिपूर्ण होता जाएगा और उसके स्वार्थ की संकीर्ण सीमाएं खंड खंड होती जाएगी। मनुष्य के भीतर रहने वाला सब प्रकार का द्वेष और किसी की दूषित विचार दूर हो जाएंगे। उसका अंतःकरण दर्पण की तरह निर्मल होकर प्रसन्न हो उठेगा। जो भी उसने सामने आएगा उसमें वह अपनी आत्मा का ही दर्शन करेगा। उसे चारों ओर अपनत्व दिखाई देगा। ऐसी शुभ स्थिति में फिर कष्ट, कलेश अथवा शोक संतापों का कोई अवसर ही नहीं रह पाता। संसार के शोक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने स्वार्थ तथा संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर अपने विशाल तथा विराट स्वरूप की ओर अग्रसर होना ही चाहिए। हृदय में छिपे अनंत प्रेम के भंडार को खोल देना चाहिए और अपने आत्म तत्व भाव का प्रसार करना चाहिए। यह आत्म भाव जितना जितना विस्तृत होता जाएगा, हम उतना उतना ईश्वर के निकट पहुँचते जाएंगे और जितना जितना ईश्वर के समीप बढ़ते जाएंगे, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती जाएगी। प्रेम ही सारे सुखों का सार है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप और आत्मा की भौतिक अनुभूति है। जैसे जैसे हम अपने सत्य स्वरूप को प्रतीति करते जाएंगे, वैसे वैसे वह परमात्मा स्वरूप प्रेम हमारे मन, बुद्धि, आत्मा तथा कर्मों के अधिकाधिक प्रकट होता जाएगा। हमारे अंतःकरण को ओत प्रोत कर जब वह अमृत संसार भर में चारों ओर बिखरने लगेगा, सब और सुख शांति की परिस्थितियां निर्मित होने लगेगी और यह संसार जो आज कुछ कंटकों से भरा हुआ मालूम होता है, एक सुरभित वाटिका के समान सुखदायक हो जाएगा और हमारा यह जीवन जो आज भार स्वरूप अनुभव होता है, आनंदों का केंद्र बन जाएगा। मनुष्य आनंद स्वरूप है, कष्ट कलेशों से इसका कोई संबंध नहीं है। दुखों का मुख्य कारण आत्मविस्मरण ही है। अपने सत्य स्वरूप का बार बार स्मरण करिए। आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास अवलंबन सदा ग्रहण किए रहिए और इस सत्य का निरंतर मनन करते रहिए। अनंत चैतन्य निरंतर तत्व स्वरूप परमात्मा तथा मेरे जीवन में एकता है। वह परमात्मा ही मेरे जीवन का जीवन है। मैं उसी की ही तरह चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरी प्रकृति दिव्य है, उसमें किसी विकार के लिए कोई स्थान नहीं है। जो रोग, शोक तथा कष्ट कलेश अनुभव होते हैं, वह सब देहाभिमान के कारण ही है। यह अभिमान ही दूषित है, जिसे मैं त्याग रहा हूँ और अपने हृदय का द्वार उस अनंत सत्ता की ओर खोलता हूँ, जिससे उसकी प्रेम धारा मेरे जीवन में भरकर छलक उठे। सारे प्राणी, सारे जीव मेरे अपने बंधु हैं। मेरा प्रेम उन सब को प्राप्त हो और सभी उसी प्रकार सुखी, निस्वार्थी तथा निरामय बन जाए जिस प्रकार मैं बन रहा हूँ। इससे आपको आत्म साक्षात्कार होगा, आपको अपने सत्य स्वरूप का स्मरण होगा और तभी आप जीवन में क्षण क्षण पर उस आनंद का अनुभव करने लगेंगे जो वांछनीय है और जीवन का परम लक्ष्य भी। जय गुरुदेव।